गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रोज़ाना की तरह एक बार फिर आपका मित्र HR जांगेड़ आपके बीच में उपस्थित है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। हमारा जो सेशन चल रहा है बहुत ही धमाकेदार सीरीज चल रही है, शिक्षण विधियों का टेस्ट। इसके अंतर्गत मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके रोजाना 7:30 बजे आपके बीच में उपस्थित होता हूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और आपके कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे बहुत ही मित्र है जो रोज़ाना जिनके सवाल जितने सही होते हैं लिखते हैं, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उनके बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है और मेरे को भी विश्वास है कि आपकी भी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो अपन टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अपने विषय वस्तु पर टेस्ट क्रमांक 7। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक आपके लिए क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। देखो वह रचो विधि, खंडान्वय विधि, शब्द प्रधान विधि, भाषा मंत्र विधि। जी हाँ, क्या होगा आपका आंसर? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा खंडान्वय विधि। क्यों होगा? देखिए इसका मैं रीजन बताता हूं। हमारी जो रचना शिक्षण की विधि का पूछ रहा है, देखो वह रचो विधि भी रचना शिक्षण की विधि है। सेकंड ऑप्शन खंडान्वय विधि, ये पद्य की है। ध्यान रखना इस बात को। खंडान्वय विधि किसकी है? पद्य शिक्षण की विधि है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर जाए। बाकी शब्द प्रदान और भाषा मंत्र विधि रचना शिक्षण की विधि है। तो आपका आंसर खंडान्वय विधि। क्यों? क्योंकि ये पद्य शिक्षण की एक विधि है। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, देखिए एक बार। यही सवाल, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि है? प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, गीत विधि और अर्थबोध विधि। क्या होगा आंसर? जी हाँ, इसका आंसर एकदम सही, खंडान्वय विधि। देखिए मैं आपको बताता हूं, खंडान्वय विधि को ही प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं और इस प्रश्नोत्तर विधि को ही सुक्राती विधि कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट आपका सवाल, प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी विधि प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है? क्या मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मंत्रणा विधि। और मंत्रणा विधि आपको पता है, एक पुस्तक दे दी जाती है, उनसे कहानी, स्वयं बालकों से कहानी लिखने को कहा जाता है। और आपका इसका जो आंसर है, पिछले जो मेरा सेशन था, अंतिम जो मेरा गया है, उसके अंदर मैंने ये सवाल आपको कराया होगा, इसलिए आप उसमें ज़रूर देखिए इसको, मंत्रणा विधि क्या होती है। अच्छा, एक और सवाल, ये जो मंत्रणा है वो रचना शिक्षण की विधि है। इस बात को भी ध्यान रखना, किसकी विधि है? रचना शिक्षण की विधि है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। आउटलाइन विधि है। प्रश्न क्रमांक 4 एक बार जरूर देखिए। आउटलाइन विधि है। उद्बोधन विधि, रूपरेखा विधि, प्रबोधन विधि और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आउटलाइन विधि रूपरेखा विधि की है
और यही हमारी रचना शिक्षण की विधि है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। रूपरेखा विधि आउटलाइन विधि है, जिसके अंतर्गत अंडरलाइन नीचे कर लेते हैं। ध्यान रखना इस बात को। मूल्यांकन प्रश्न क्रमांक 5। एक बार प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। मूल्यांकन किसी की शक्ति, कमजोरी, उसकी कमियां और अच्छाइयों का दर्पण है। ऊपर दिया गया कथन किसका है? देखिए, मूल्यांकन किसी की शक्ति, कमजोरी, उसकी कमियां और अच्छाइयों का दर्पण है। ऊपर दिया गया कथन किसका है? ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। पहला, मार्च और विंगो। मार्च और विंगो। सेकंड, मॉन्टेसरी, डेविड मिलर, नन। क्या होगा इसका आंसर? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या होगा आंसर? जी हाँ, इसका आंसर होगा मार्च और विंगो। मार्च और विंगो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन किसी की शक्ति, कमजोरी, उसकी कमियां और अच्छाइयों का दर्पण है। ये कथन दिया था मार्च और विंगो ने। प्रश्न क्रमांक 6। निम्नलिखित में से किसने कहा गणित के महत्व को गणित के महत्व को नकारते हुए कहा है कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक होता है? क्या शानदार लाइन कही है। मस्तिष्क एक, पता है, गणित मस्तिष्क का एक व्यायाम है, ये कहते हैं। यदि गणित से आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है। लेकिन हमारे महानुभव जी बहुत ही शानदार आपके लिए लाइन लेके आए हैं। गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है। ये किसने कहा था? यंग ने, कांट ने, ऊपर बिंदी है, कांट, विलियम्स हैमिल्टन और हक्सले। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। कहीं गिर न जाए ज़्यादा गणित की वजह से, कहीं गणित ज़्यादा पढ़ने से चक्कर नहीं आए। चक्कर आएगी तो मस्तिष्क को हानि पहुंच सकती है। इसलिए आप हमेशा हेलमेट पहन के जाइए। विलियम्स हैमिल्टन। क्या मस्त, यदि गणित ज़्यादा पढ़ते हैं तो चक्कर आती हैं, बच्चों को चक्कर आती, घूमते रहते हैं, क्या पता नहीं कब गिर जाए। इसलिए आप हमेशा हेलमेट पहन के जाइए। विलियम्स हैमिल्टन। नहीं तो मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला, प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, और ये लिखा है सुंदरी नहीं है, सौंदर्यात्मक है। क्या है? सौंदर्यात्मक पक्ष है। इनमें से कोई नहीं। 3 पक्ष होते हैं, तीनों के नाम लिख दिए आपके लिए। क्या होगा आंसर? जब प्रेरणा क्रियाकलाप की बात कर रहा है, समायोजन की बात कर रहा है, तो वो होता है हमारा क्रियात्मक पक्ष होता है, जो आपका आंसर सही होता है। आपके लिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए क्या होगा। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त, स्पष्ट, उपरोक्त सभी। क्या होगा गणित की भाषा? हमेशा एक सवाल यहाँ से आना है एग्जाम के अंदर। गणित की भाषा से हमेशा एक सवाल पेपर में आता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि गणित की भाषा कैसी होती है? सुपरिभाषित होती है। परि ऐसा होता है, ठीक है। जो मिस्टेक होती है टाइपिंग में मैं आपको बता देता हूँ। उपयुक्त और स्पष्ट होता है, गणित की भाषा होती है। आंसर क्रमांक 4। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही शानदार। प्रश्न क्रमांक 9। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट। क्या होगा आंसर इसका? जी हाँ, इसका आंसर होगा अज्ञात से
ज्ञात की और इसका आंसर सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख देना कॉपी के अंदर। प्रश्न क्रमांक 1, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आधे लड़कों को चक्कर आ जाती है। देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, आप कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को लिख देना। एक अध्यापक ने कक्षा में सभी छात्रों का टेस्ट लिया। अध्यापक ने पाया कि यहाँ लिखा है 25% छात्र सभी विषयों में कमजोर है। यहाँ अध्यापक किस प्रकार के परीक्षण की बात कर रहा है? उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त सभी क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो आंसर होगा उपलब्धि। देखिए, निदान का मतलब होता है कमी। निदान का मतलब होता है उस विषय वस्तु के अंदर उसकी कितनी कमी है वो पता लगाना निदान कहलाता है। और कमी का जो बाद में कमी को दूर करना उपचार कहलाता है। लेकिन छात्र कितना प्रतिशत है, कितने छात्र पूछ रहा है, छात्र की कमजोरी नहीं पूछ रहा है, ये कितने प्रतिशत छात्र के बारे में पूछ रहा है, वो छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपकी उपलब्धि के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण। जब भी कमी ढूंढने की बात कर रहा है तो निदान होगा, कमी को दूर करना उपचार होगा। लेकिन सभी विषयों में कमजोर है, कितने स्टूडेंट की बात कर रहा है, ये इसके उपलब्धि के बारे में बात कर रहा है, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न क्रमांक 11, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए। इतनी मेहनत करके लेके आता हूँ तो एक तो काम बनता है, क्या? लाइक करना। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है? और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, आप सभी को पता है। लेकिन मैं आपके लिए मैंने स्टार्ट किया था, मैं इसको वादे को पूरा करूँगा। तो आपका तो केवल इतना ही काम है, केवल वीडियो का लिंक शेयर करना, मुझे केवल मोटिवेशन मिलेगा। बस मैं तो आपसे यही चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करेंगे। पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है प्रस्तुतिकरण, विशेष उद्देश्य, प्रस्तावना और नियमीकरण। जो मुख्य बिंदु होता है वो पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। और यदि आपसे पूछे पाठ योजना का प्रसार बिंदु है, ऐसे भी आपसे पूछ लेते, जहाँ फैलाव होता है उसका प्रसार होता है, उसका आधार बिंदु पूछे, तो यही आपका होता है प्रस्तुतिकरण के अंदर ही इस पाठ का विस्तार पूछे। पाठ योजना का विस्तार बिंदु है, प्रसार बिंदु है, मुख्य बिंदु है, आधार बिंदु है, सभी का आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। इसका आंसर सही होगा। अगला आपके लिए, एक छात्र गाय को सजीव और पत्थर को निर्जीव बतलाता है, इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? क्या होगा? ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, अवबोध। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा धमाकेदार क्वेश्चंस है। क्या होगा आंसर? जी हाँ, इसका आंसर होगा अवबोध। अवबोध में क्या होते हैं? दो वस्तुओं, दो पदार्थ के बीच में अंतर को बताता है। जहाँ दो पदार्थ, दो वस्तुओं के बीच में जब अंतर या विभेद की बात कर रहा है तो वहाँ हमेशा अवबोध होगा। क्या होगा? अवबोध, ठीक है?
क्या होगा इसका आंसर? अवबोध होगा। क्यों? गाय को सजीव, पत्थर को निर्जीव, दो वस्तुओं के बीच में अंतर को बता रहा है, विभेद को बता रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अवबोध होगा, अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, हो जाएगी इसको। अगला क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है। प्रश्न क्रमांक 13। शानदार क्वेश्चंस आपके लिए और आपने इसका आंसर जरूर दे दिया होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, बीएफ स्किनर और नन। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, आपका आंसर एकदम सही है, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर। आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि, कौन सी विधि है? ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, इसके जन्मदाता है आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं स्वयं खोजता हूँ, इसका अर्थ आपको पता है? मैं स्वयं खोजता हूँ, करके सिद्धांत पर आधारित है, वो है हमारी खोज विधि। और किलपैट्रिक तो आपको पता है कौन सी विधि? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाते तो किल तो लगाते ही है ना, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट के लिए आप किल लगाते हो उसको, प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये हो गया किलपैट्रिक, हो गया प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता। और प्रोजेक्ट विधि एक सउद्देश्यपूर्ण, आपको पता है इसकी परिभाषा भी मैंने उसको करवा दी, जो वातावरण के साथ समायोजित हो जाती है, वो भी मैंने आपको बताया था। वातावरण और उद्देश्यपूर्ण दो शब्द पकड़ना है और आपकी परिभाषा किलपैट्रिक की हो जाएगी प्रोजेक्ट विधि से संबंधित। और बीएफ स्किनर अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता हैं। साइकोलॉजी के अंदर बीएफ स्किनर का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगला, 4H की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? बीएफ स्किनर, सिम्पसन, बीएस ब्लूम और महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 40 एक बार आप देखिए क्या कह रहा है। 4H की, यह है मेरा आंसर। जी हाँ, आपका आंसर बीएस ब्लूम। 4H का मतलब पहले हेड से स्टार्ट कीजिए, फिर आपका हार्ट आएगा, हार्ट के साथ आपके दोनों हाथ आ जाएंगे, ठीक है। हैंड आ जाएगा, क्या जाएगा? हैंड। हैंड के साथ आपका हेल्थ आ जाएगा, क्या जाएगा? हेल्थ। तो सबसे पहले सिर आएगा, हेड आएगा, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। ये डायग्राम के ऊपर ऊपर से नीचे पता होगा सिद्धांत, सिर से पैरों की और विकास का सिद्धांत नाम सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको आप याद रख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक, एपिडोस्कोप उदाहरण है। बताइए एपिडोस्कोप उदाहरण किसका है? क्या दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, क्रिया संबंधी सामग्री और दृश्य सर्वे सामग्री। पता है, यदि आपसे कोई भी पूछे शिक्षण, यदि कोई भी आपसे पूछे ये जो शिक्षण है ना, सामग्री कितने प्रकार की होती है? शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, दृश्य सर्वे और दृश्य सर्वे सामग्री, 3 टाइप की। इसने पूछा है एपिडोस्कोप उदाहरण है, वो है मेरा केवल सुनने वाली सर्वे सामग्री है। जी हाँ, इसका आंसर होगा सेकंड। आपने एकदम सही आंसर दिया। वास्तव में हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आप वीडियो के ऊपर लाइक ज़रूर दबाएंगे। मैं जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक आना कंपलसरी है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए नई विषय वस्तु के साथ और हाजिर होऊंगा। बस धन्यवाद आपको। मुझे विश्वास है आप वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कितने शेयर करते हैं आप एक बार कमेंट में लिखेंगे, सर मैंने इतने को शेयर किया। वास्तव में मेरे को पता लगेगा कि आप मेरे लिए मेहनत इतनी करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए मेहनत करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।